आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 10 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। वर्ष 2019 लोकसभा के चुनाव में हार के बाद से ही अब तक कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। कांग्रेस के लगभग तमाम नेता एक सुर में नेतृत्व को लेकर आवाज उठा चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने भी कांग्रेस से इस्तीफा सौंप दिया है। उनके इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि जिनको जाना है वो जाएं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता पीसी चाको के कांग्रेस छोड़ने को लेकर बुधवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रभारी रहते हुए गुटबाजी को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति ने पार्टी से जाने में बहुत देर कर दी। उन्होंने चाको के एक बयान को लेकर ट्वीट किया, यह बात वह व्यक्ति कहता है जिसने दिल्ली में गुटबाजी को सक्रियता के साथ प्रोत्साहित किया और बढ़ावा दिया। बहुत देर कर दी हुजूर जाते जाते। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि ओडिशा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में एक हफ्ते से अधिक समय से लगी आग पर प्रभावी रूप से काबू पाने के लिए और क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं को रोकने में राज्य सरकार की मदद करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति भेजी जा रही है। जावड़ेकर ने ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने जंगल में लगी आग के सिलसिले में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा राज्य के अन्य सांसदों से भी मुलाकात की है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और अन्य वन्य जीव अभयारण्यों में भीषण आग लगी हुई है। इसके संभावित प्रभावों को लेकर वन्य जीव एवं पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने चिंता प्रकट की है। ओडिशा सरकार ने मंगलवार को दावा किया कि जंगल में लगी इस आग में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है और लगभग 95% स्थानों पर आग बुझा दी गई है या उसे बुझाने की कोशिश की गई है। केंद्र ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि बीमारी के खतरे के आधार पर नागरिकों का कोविड-19 टीकाकरण करने का फैसला किया गया है। यह पेशे के आधार पर नहीं किया जा रहा है और सरकार देश की आवश्यकता को लेकर संवेदनशील है। केंद्र ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के जवाब में एक हलफनामा दाखिल किया है। इसमें न्यायाधीशों, अदालत के कर्मचारियों और वकीलों सहित न्यायिक कामकाज से जुड़े सभी लोगों को अग्रिम मोर्चे का कर्मी घोषित करने का अनुरोध किया गया है ताकि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 के टीके की खुराक मिल सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए उनकी सरकार राम राज्य की संकल्पना से प्रेरित 10 सिद्धांतों का पालन कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होते ही उनकी सरकार बुजुर्गों को उसके दर्शन करने के लिए भेजेगी। विधानसभा के बजट सत्र में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मैं भगवान राम और हनुमान का भक्त हूं। हम दिल्ली की जनता की सेवा के लिए राम राज्य की संकल्पना से प्रेरित 10 सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जिन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं उनमें खाद्य पदार्थ मुहैया कराना, चिकित्सा देखभाल, बिजली पानी उपलब्ध कराना, रोजगार, आवास, महिला सुरक्षा और बुजुर्गों को सम्मान देना शामिल है। मुजफ्फरनगर में क्षत्रिय पंचायत ने लड़कियों को जीन्स पहनकर बाहर नहीं निकलने का फरमान जारी किया है। फरमान में न सिर्फ लड़कियों को जीन्स पहनने पर पाबंदी लगाई गई है बल्कि कहा गया है कि यदि कोई जीन्स पहने दिखा तो उसे पंचायत की ओर से सामाजिक दंड भी दिया जाएगा। इसके साथ ही लड़कों को भी हाफ पैंट पहनकर ना निकलने की हिदायत दी गई है। मुजफ्फरनगर के चरथावल के गांव पीपल शाह में एक मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें क्षत्रिय समाज के लोग जुटे हुए थे जो पंचायत चुनाव की जारी लिस्ट और आपत्तियों को लेकर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे।
इस दौरान क्षत्रिय समाज ने आरक्षण को लेकर चर्चा करते हुए तमाम बातों को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं को देश भर में टीकाकरण केंद्रों के समीप पार्टी बूथ स्थापित करने के लिए कहा है। महामारी के बाद पहली बार पार्टी के संसद के सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा किए गए कार्यों से भी अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वह लोगों को उनके टीके लगवाने में मदद करे। पार्टी के एक नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, चुनाव के दौरान केवल बूथ क्यों बनाए जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आई कार्ड के बिना आते हैं, जिन्हें किसी तरह की सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें वहां रहना चाहिए। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ का खुइया गांव इन दिनों सुर्खियों में है। इसकी वजह है शराब और उसका कारोबार। कहते हैं कि शराब का सुरूर जब चढ़ता है तो दिमाग 7वें आसमान पर होता है, पर यह नहीं पता था कि शराब की दुकान चलाने का सुरूर भी होश गुम कर सकता है। कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान के खुइया गांव में सामने आया है। यहाँ शराब की एक छोटी सी दुकान की बोली में दो महिलाओं के बीच नाक की लड़ाई इस कदर छिड़ी कि 5 मार्च यानी शुक्रवार दोपहर 11 बजे से आरंभ हुई बोली रात 2 बजे तक चलती रही। इस बोली में 2 महिलाएं आमने सामने थीं। एक का नाम किरण कंवर और दूसरे का प्रियंका कंवर। दोनों रिश्ते में देवरानी जेठानी है। नीलामी के लिए दुकान का बेस प्राइस 72 लाख रुपए तय था। देवरानी जेठानी दोनों ही इसे लेना चाहती थीं। बोली लगनी आरंभ हुई तो कोई हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार जब तक बोली रुकी तब तक उसकी राशि करोड़ों में पहुंच चुकी थी। किरण कंवर ने इसे जीता। किरण मूल रूप से गांव सुरजनसर धानसिया की रहने वाली हैं। उन्होंने गांव खुइया के अलावा जबरासर की दुकान के लिए भी 3,07,59,680 रुपये की बोली लगा दी। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बुधवार 10 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 11 मार्च को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब रह जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।